नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे हरदोई की, जहां पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल का जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही बात करेंगे हरदोई की, जहां मल्लावा थाना क्षेत्र की 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार कर दी गईं। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां जानेंगे कि कैसे आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर धारा 353, 341 व 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कस्बे में पूर्व विधायक धर्मज्ञ मिश्रा के कारखाने पर नगर पंचायत अध्यक्ष अनुराग मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं एवं उनके समर्थकों द्वारा पूर्व सांसद राज्यसभा नरेश अग्रवाल का गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष अनुराग मिश्रा ने पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक धर्मज्ञ मिश्रा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह, डॉक्टर प्रकाश गोपालन व अन्य लोग उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। हरदोई के मल्लावा थाना क्षेत्र में एक 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत की हदें पार की गई हैं। मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम देकर आरोपी दीवार फांदकर भाग गया। पुलिस ने मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मासूम बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित बच्ची की मां ने पुलिस को तहरीर दी है और न्याय की गुहार भी लगाई है। ये लश्करीपुरवा है, थाना मल्लावा में। इसका एक कद्दर नाम का व्यक्ति, जिसके बारे में ज्ञात हुआ है कि शायद अन्य अपराधों में भी कभी जेल गया है, वो अपने घर के ठीक सामने जो रहते हैं, कल रात में उनके घर में कूद गया था। उनकी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और बड़ी बेटी के जागने पर भाग गया था। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया, वो उसकी तलाश की गई, वह हिरासत में लिया गया। थाना ले आते समय वह आरक्षी की राइफल छीनकर भागा। वह रोकने पर उसके द्वारा फायर किया गया पुलिस पर। पुलिस द्वारा हिकमत अमली से आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें उसमें पैर पर गोली लगी है। वो इस समय CHC मल्लावा में। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। मुरादाबाद में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम धारा 353, 341 व 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में दोषी करार है। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को MP MLA कोर्ट ने सुनाई 2 वर्ष 7 महीने की सजा और सुनाने के साथ ही लगाया 25-2500 रुपए का जुर्माना। मुरादाबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट ने सड़क जाम करने, बलवा करने, सरकारी कार्य में रुकावट डालने के आरोप में सजा सुनाई है। अदालत से ही पुलिस ने आजम खान व अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिया है। आजम खान को बेटे के साथ जाना पड़ेगा मुरादाबाद की जिला कारागार में और इसी पर कोर्ट ने कहा कि 15 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं। आजम खान सहित 9 लोग मुकदमे में आरोपी थे। के मामले में अब्दुल्ला आजम और उनके आजम खान भी पेश हुए थे। आज क्या सजा सुनाई गई और कौन बरी? देखिए, पूरा ये मामला 2008 का है। 2 जनवरी 2008 का एक गाड़ी रोकी गई थी, जिसमें काले शीशे लगे हुए थे और जिसपे हूटर लगा हुआ था, लाल बत्ती लगी हुई थी। जब इसके लाइसेंस मांगा गया और गाड़ी के कागज़ मांगे गए तो ना तो लाइसेंस दिखाया गया था और ना ही गाड़ी के कागज़ प्रोड्यूस किए गए थे। और इन लोगों ने, अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान जी ने काफ़ी अफरा तफरी का माहौल वहाँ पैदा कर दिया था। सड़क पे जाम लगा दिया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्थिति लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो गया था। वही केस आज उस पर जजमेंट हुआ है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा इनको 2 साल का अधिकतम कारावास दिया गया है। सर, कितने लोग थे और कितनों को क्या सजा सुनाई गई, क्या जुर्माना? टोटल 9 एक्यूज इसमें नामजद थे, जिसमें से 7 को बरी कर दिया गया और 2 अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान जी को दोष सिद्ध किया गया। क्या क्या सजा इन्हें सुनाई गई, क्या जुर्माना? 353 IPC में 2 वर्ष 2000 रुपये जुर्माना, 341 IPC में 1 माह 500 रुपये जुर्माना और 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में 6 माह 500 रुपये का जुर्माना इनको सज़ा सुनाई गई है। सभी सज़ाएँ इनकी साथ साथ चलेंगी। इसके साथ साथ जो भी इन्होंने जेल में अवधि बिताई है इस केस में, वो इसमें समायोजित है, वो उसमें माफ़ कर दी जाएगी। सर, क्या इसकी अब्दुल्ला आजम विधायक हैं, MLA क्या प्रभावित करेगी ये सजा? देखिए, अभी इस बात में कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जजमेंट अभी तक बाहर नहीं आ पाया है।
उसकी प्रोसीडिंग्स अभी तक चालू हैं। जैसे ही वो जजमेंट बाहर आएगा उसको पढ़ा जाएगा, उसके बाद उस पर कुछ कहा जा सकता है। प्रावधान क्या है? प्रावधान जो है वो 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा पे, अभी तक जो है वो 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा पे विधायकी जाने का प्रावधान है। तो सर मान लिया जाए कि बचेगी विधायकी, इस पे मैं कुछ नहीं कह सकता, ये जजमेंट पढ़ने के बाद ही कहा। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। पुपरी थाना क्षेत्र के पुपरी बाजार जनकपुर रोड स्थित गैलरी हाउस नामक मोबाइल दुकान से रविवार की रात्रि अज्ञात चोरों ने शटर का ताला काटकर तकरीबन 50 लाख रुपए की मोबाइल चोरी कर फरार हो गया। वहीं दुकानदार का कहना है कि चोर अपने साथ ताला भी ले गए और सीसीटीवी कैमरे को फॉर्मेट भी कर दिया। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि की रिपोर्ट। सोनभद्र के ओबरा तहसील में आज सुबह से ही सोनांचल बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मी तेज थी। सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो दोपहर 1 बजे और फिर 1 घंटे लंच के बाद 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक होती रही। कुल 156 वोट के मुकाबले 144 वोट पड़े। वोटिंग खत्म होते ही आधे घंटे के बाद शाम 5 से वोटों की गिनती शुरू हुई। देर शाम 8 बजे सभी सीटों के परिणाम घोषित कर दिए गए। वहीं जीते प्रत्याशियों को मुख्य चुनाव अधिकारी एडवोकेट अवधेश अग्रवाल, एडवोकेट मनोज पाठक, गजेंद्र यादव ने प्रमाण पत्र दिया। आज सोनांचल बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ जिसमें आप अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। जी, क्या कहना चाह रहे हैं और क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? हमारी प्राथमिकता है, पहले तो मैं संपूर्ण अधिवक्ताओं को हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हमारा अथक प्रयास और परिश्रम करके हमको इस पद तक पहुंचाया। और हमारा प्रथम प्रयास रहेगा अधिवक्ता हित सर्वोपरि रहेगा। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम उसको करने के लिए पूर्णतः तैयार रहेंगे हमेशा। बाकी साथी जो जीते हैं आपके, जी, उनको क्या संदेश देंगे? उनको यही संदेश देंगे कि हर भेदभाव को भुला करके एक साथ रह करके और अधिवक्ताओं के हित के लिए सभी मिलजुल कर कार्य करें और बार को चलाने में पूर्णतः सहयोग करें। अच्छा, अभी फिलहाल के दिनों में देखा गया कि ओबरा तहसील जो है कहीं अन्य जगह बनने जा रहा था, इसका बहुत विरोध हुआ था जी। इसको लेके आप क्या कहेंगे? राज्यपाल की अधिसूचना के अनुसार बिल्ली मारकुंडी को ओबरा तहसील घोषित किया गया, जिसका मुख्यालय बिल्ली मारकुंडी राज्यपाल के शासनादेश में था। कुछ पदाधिकारी अधिकारी मिल करके उसे लक्ष्मण नगर डाला में, जो रावटसगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां नामित करके जमीन दिलाए थे। उसको हम लोग बिल्ली मारकुंडी में कहीं भी तहसील बन जाए, हम लोगों का यही धरना और प्रदर्शन था कि मुख्यालय बिल्ली मारकुंडी में यदि राज्यपाल के शासनादेश द्वारा किया गया है तो शासनादेश के अनुपालन में तहसील बिल्ली मारकुंडी में होना चाहिए था। इसी का हम लोग संपूर्ण अधिवक्ता मिल करके विरोध किए थे और एडीएम के आश्वासन पर, एडीएम सहदेव मिश्रा के आश्वासन पर हड़ताल को स्थगित किया गया और जिसके संबंध में मुख्यमंत्री, राज्यपाल और संपूर्ण अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया था, शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।